कई हेक्टर में अवैध खनन करते हुए भी आज तक कोई एक सिंगल चालान भी आज तक हुआ नहीं है। अनुचित तरीके से मुझ पे और मेरे परिवार पे जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो सारे के सारे निराधार हैं। जो खेतड़ी की पहाड़ियाँ वन विभाग के अंदर आती हैं उनमें आए दिन रात को आयरन ओर के ट्रोले जाते हैं। ये सारे जो काम हैं विधायक महोदय के आशीर्वाद से उनकी पार्टनरशिप में हो रहे हैं, जबकि खुद के जो भतीजे हैं उनके आज से नहीं 10 साल से सियोड़ गांव के नीचे अवैध बजरी खनन का उन्होंने बड़ा प्लांट लगा रखा है। सर एक आरोप और हो जाए कि राजनीति की पहुंच की वजह से जो था व्हीकल सी बगैर चलान वगैरह भी कौन कटे। मेरे पास में कुछ साक्ष्य हैं, मैंने वो मीडिया को दिए हैं कि आज से 10 साल से जो क्रेशर प्लांट चल रहा है नदी में धड़ल्ले से, वो अब 2 दिन से क्यों उपाड़ा जा रहा है। राम राम साहब, साथ अरुण और झलको झुंझुनू पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी फिलहाल मैं खेतड़ी के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ बसपा का जो प्रत्याशी है मनोज जी घुमरिया अपने साथ मौजूद ही। विधानसभा का मैंने पर्ची सिस्टम जो चालू करे हुए है तो खेतड़ी की आवाज़ है वह बुलंद करी गई। जो स्थानीय विधायक धर्मपाल जी गुर्जर बा के द्वारा काफ़ी अवैध खनन की बात है वह करी गई और कुछ और भी जो अवैध तरीका से काम कराया गया बाको जिक्रो है वो करे हुए। बाकी मैंने जो अवैध व्हीकल चल रही हैं वहाँ चलान से रिलेटेड बात ही, साथ में अवैध दोहन की बात ही, तो भी मैंने मनोज जी जो घुमरिया ही बाकी जो कंपनी ही वन टारगेट करी गई ही और भी के संदर्भ में आज मनोज जी घुमरिया खेतरी का मैंने काफ़ी बड़ो विरोध प्रदर्शन करे और एसडीएम ने ज्ञापन भी दिए। तो हम वो साथ बातचीत आप करेंगे था वीडियो शेयर कर देना, लास्ट तक बने रहना। राम राम जी। राम राम, आपके सभी दर्शकों को राम राम। मनोज जी जहाँ स्थानीय विधायक हैं बाग द्वारा थारो नाम है विधानसभा का मैंने इनडायरेक्ट रूप से टारगेट करे हुए थारी कंपनियों को नाम लियो गए कि भाई इनलीगल तरीके से काम हो रहे हैं कि मान में। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र में खेतड़ी विधायक के द्वारा जो अनुचित तरीके से मुझ पे और मेरे परिवार पे जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो सारे के सारे निराधार हैं, गलत हैं। मैं इन सभी को खारिज करता हूँ, खंडन करता हूँ इनका। साथ ही आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि खेतड़ी के अंदर कौन गलत काम कर रहा है ये खेतड़ी का जनमानस जानता है। किस प्रकार की सरपरस्ती में कैसे विधायक के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनकी पार्टनरशिप में खेतड़ी में बहने वाली बसई दूधवा नदी का जो आज हाल बना रखा है, कांकरिया के पास से बहने वाली काटली नदी का जो हाल बना रखा है, साथ में जो खेतड़ी की पहाड़ियाँ वन विभाग के अंदर आती हैं उनमें आए दिन रात को आयरन ओर के ट्रोले जाते हैं। ये सारे जो काम हैं विधायक महोदय के आशीर्वाद से उनकी पार्टनरशिप में हो रहे हैं। इन सब मुद्दों को आज तक किसी ने उठाने की हिम्मत नहीं करी। न तो हमारे खेतड़ी में पानी की ठीक से व्यवस्था है, न ही खेतड़ी में रोजगार के साधन हैं, न ही खेतड़ी में चिकित्सा व्यवस्थाएं सुदृढ़ है और यहाँ का व्यक्ति अन्यत्र पलायन करने के लिए सदैव ही परेशान रहता है। इन सब मुद्दों को छोड़ के एक राजनीतिक द्वेषता पूर्वक कि एक मेरे प्रबल प्रतिद्वंदी जो कुछ वोटों से जिसे अनुचित तरीके से बूथ कैप्चरिंग से मैंने हरा दिया, आगे अपना रास्ता साफ करूं और इसी भावना को लेके मेरी छवि खराब करने के लिए विधानसभा में पर्ची सिस्टम का उपयोग करके और उन्होंने ये प्रश्न उठाया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं और पर्ची सिस्टम को लागू करने के लिए, लेकिन हमारे विधायक महोदय को ये सद्बुद्धि आए कि इस पर्ची सिस्टम का सदुपयोग करो और क्षेत्र की जनता को रिलीफ दो, वहाँ की समस्याओं को उठाओ और वहाँ लोगों को लगे कि हमारा सुनने वाला व्यक्ति है, हमने जिसे चुन के भेजा वो खेतड़ी की समस्याओं को उठाता है। खेतड़ी के माइंस के अलावा भी जो और बात करा पा समस्या ही पानी की मोटी समस्या है, साथ का मैं सड़क की समस्या है, साथ का मैंने के ऊपर माइंस के माइंस रोजगार की समस्या, आ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना भी तो जरूरी हो। यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि खेतड़ी में इतने मुद्दे हैं। एक पिछड़े हुए क्षेत्र के रूप में खेतड़ी है। आज लगातार खेतड़ी के अंदर सरकार आती है और चली जाती हैं, लेकिन न तो यहाँ पे रोजगार का कोई सुदृढ़ साधन है और यहाँ हमारा खेतड़ी उपखंड के अंदर जो अस्पताल है उसकी सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं है नेताओं का। साथ ही साथ जो पेयजल के लिए
कुंभाराम लिफ्ट नहर योजना का पानी था, जल जीवन मिशन का जो पानी था, इसका वितरण सही तरीके से नहीं हो पाया। आज लाइनें बिछा दी गई लेकिन पानी नहीं आता है। लाइनें वहां बिछाई गई जहां इनके वोटर हैं। जो लोग ऐसे हैं कि भाई उनके घर पहले आते हैं लेकिन उनको पानी नहीं पहुंच रहा है, उनको अवॉइड करके दूसरी जगह पानी भेजा गया है। ये ऐसे मुद्दे खेतड़ी को आज भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वोट कोई आपको दे या न दे, लेकिन विकास कार्यों पे सारी जनता का अधिकार है। बिल्कुल, समस्या ही बन हल करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और महोदय, आपके माध्यम से कहूँगा कि हमारे विधायक महोदय इस बात के लिए प्रश्न करते हैं कि अवैध खनन हो रहा है, जबकि खुद के जो भतीजे हैं उनके आज से नहीं 10 साल से सियोड़ गांव के नीचे अवैध बजरी खनन का उन्होंने बड़ा प्लांट लगा रखा है, जिससे डेली के 150-200 ट्रक ट्रोले बड़े वाले 100 टन जिनके अंदर भरा जाता है वो भर के जाते हैं। और वो रिवर सैंड जो वाश की जाती है वो सैंड है, जो दोनों के दोनों, पहली बात तो रिवर के अंदर आप मैकेनाइज माइनिंग ये बंद, और आप रिवर को उस बजरी को धोओगे तो पानी का वेस्टेज, इन सभी एक्टिविटीज के ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल रोक है, सख्ती से रोक है। लेकिन हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ताक में रखा हुआ है और उसकी भी धज्जियां उड़ा रखी हैं। ये स्थिति है खेतड़ी की। कोई व्यक्ति भी जाके देख सकता है इस नदी जो कभी खेतड़ी के लिए जनजीवन के लिए एक मात्र साधन था। आसपास में जितने भी खेती थी, इलाखर बांध भरने से सभी लोग खुश रहते थे और करीबन 15 पंचायतों को पानी की सप्लाई होती थी। उन सब लोगों को आज ये नदी नाम से रही नहीं है। वहां पे आप पाएंगे कि नदी अपना मूल स्वरूप ही खो चुकी है। और ये सारी की सारी विधायक महोदय इनकी सरपरस्ती में काम होते हैं। आप अपनी गिरेबा में झांकें, दूसरे पे लांछन लगाने से पहले खुद के कामों को देख लें। मेरा तो यही कहना है। सर, आज खेतड़ी की सड़कों पर काफ़ी विरोध जो तारा समर्थक वगैरह थे भी साथ में, और ज्ञापन भी सौंपे, तो ज्ञापन का मैं किस चीज़ है? ज्ञापन में यही सारे मुद्दे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार से हम खेतड़ी वासी मांग करते हैं कि इनकी जांच करवाई जाए। हमने बाकायदा साक्ष्य दिए हैं, कौन व्यक्ति खनन कर रहा है उसका उल्लेख किया है, और ये तथ्य सही है। इनको आप निष्पक्ष जांच कमेटी के तहत आप जांच करवाएं। विधानसभा में आरोप लगाना आसान है, लेकिन इसको सिद्ध करना मुश्किल है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि पिछले 25 साल से इस विभाग में काम कर रहा हूँ मैं। अगर मैंने कोई गलत काम किए हैं तो इतने लंबे समय तक कोई भी विभाग आपको नहीं छोड़ेगा। सरकारी तंत्र इतना मजबूत है और मैं हमेशा सरकार की नीतियों में और सरकार के डिसीजन में विश्वास करने वाला बंदा हूँ। मैं अपने साथ मेरे परिवारजनों की इज्जत और मेरे बड़ों की इज्जत का भी बहुत ख्याल रखता हूँ। नहीं मुझे मेरा कोई बड़ा ये ऐसी शिक्षा देता है कि आप फॉरेस्ट में अवैध खनन करो, कहीं और अवैध खनन करो, कोई रिवर में करो, ये सारे के सारे जो इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए वो निराधार हैं और ये सारे गलत हैं। सर, एक आरोप और हो जाए कि राजनीति की पहुंच की वजह से जो थारा व्हीकल सी बगा चलान वगैरह भी कौन कटे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर कोई भी अफसर ये कहे कि मैंने मनोज की गाड़ी गलत चल रही थी और उसका चालान नहीं किया या उस चालान को नहीं करने दिया, तो वो जो कहे मैं करने को तैयार हूँ। साथ ही मेरे व्हीकल की कितने चालान हुई हैं आप नीमका थाना आरटीओ ऑफिस से डिटेल ले लीजिए। वर्तमान सरकार के गठन के बाद अभी तक जो चालान हुए हैं उनकी मैं संख्या आपको बता सकता हूँ। मेरे व्हीकलों की संख्या हजारों में बताई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 94 व्हीकल मेरे पास हैं, जिनमें आज ऑन रोड मुश्किल से 60 के आसपास हैं, बाकी ब्रेकडाउन है। कि मैं सभी के कागज पत्र और सारी चीज़ें कंप्लीट रखता हूँ। साथ ही अगर कहीं माइनिंग ऐसा काम होता है जिसमें मशीनें काम में आती हैं, कहीं मेरे द्वारा कोई गलती करी भी गई है तो उसकी पनिशमेंट हमें मिलती है और वो हम स्वीकार करते हैं, उसका चालान भी जमा कराते हैं। मनोज जी, राजनीति के मैंने एक दूसरा पर आरोप प्रत्यारोप लागना लाजमी सी बात है। जैसे कि अभी देखने मिलेगा भाई धर्मपाल जी थार पर आरोप लगाया, अब थे धर्मपाल जी के खिलाफ आज कुछ सबूत पेश करें, इस सीजन के हिसाब से देख रहे। मैं किसी भी व्यक्ति पे गलत और निराधार आरोप नहीं लगाऊंगा। मेरे पास में कुछ साक्ष्य हैं
मैंने वो मीडिया को दिए हैं, मैंने वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन के साथ अटैच किए हैं और ये तथ्य पुख्ता हैं। आप स्वयं देखेंगे कि आज से 10 साल से जो क्रशर प्लांट चल रहा है नदी में धड़ल्ले से, वो अब 2 दिन से क्यों उपाड़ा जा रहा है? क्या कारण हो गया ऐसा? उसको क्या जरूरत पड़ गई उपाड़ने की? रिवर सैंड का जो ढेर है उसको स्टोन डस्ट से छुपाया जा रहा है डाल के कि ये तो स्टोन डस्ट स्टॉक किया गया है। आयरन ओर का बड़ा स्टॉक है। मैंने अपने तथ्यों के अंदर आप बाकायदा लोकेशन दी है, वहाँ ये कार्रवाई करवाए, सरकार पता कराए किसका है, किसने खोदा है और कौन यहाँ से इसको बेच रहा है। सामने आ जाएगी सारी चीज़ें। सर अगलो कदम कह रहे हो? हमने सरकार से मांग करी है, उम्मीद करते हैं कि इसमें खेतड़ी जनमानस की आवाज़ सुनेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। साथ ही मैं ये भी कहता हूँ माइनिंग विभाग की नीतियों के अकॉर्डिंग होती है, साथ में उसके लिए बाकायदा प्लानिंग है गवर्नमेंट की, अनुचित नहीं होती। साथ में हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इतने सारे निर्देश दिए जाते हैं, उसी के तहत मैं हर साल प्लांटेशन करता हूँ। और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो आप लोकल जो पब्लिक है आप उसके तो दुश्मन हो, आप उनका नुकसान कर रहे हो बहुत बड़ा। मैंने ये सब चीज़ें समझी हैं, चाहे वो नीम का ताना हो और चाहे ये हमारा खेतड़ी क्षेत्र, मेरी तरफ से हर जगह सहयोग होता है, चाहे वो मेडिकल के कैंप हो या वृक्षारोपण का कार्य हो। हमारे संजय नगर में आप पाएंगे कि मैंने हजारों की संख्या में पेड़ लगा के सुंदरवन का निर्माण किया है। साथ ही साथ जो गरीब परिवार से जुड़ी हुई बेटियां हैं उनके विवाह में, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए 4-4 कोचिंग क्लासें चला रखी हैं कि किसी भी तरह से क्षेत्र का विकास हो सके और यहाँ का जनमानस, यहाँ के हमारे गरीब भाई, उनके बेटे और बेटियां आगे आ सकें और वो भी नौकरी पा सकें। अगर ये ही भावना होती कि मैं लूट खसोट मचा रहा हूँ तो आज तक 25 साल तक मुझे कौन काम करने देता। सच्चाई कभी छुपती नहीं है और सच्चाई परेशान जरूर हो सकती है लेकिन न तो मरती है न दबती है, सच्चाई सच्चाई रहती है। बिल्कुल तमाम बातें लेके आप मनोज जी घूम रहे हो, बातचीत है करिए। एक मैं थारी के राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करोगा और आसपास की खबर में अपडेट रहने के लिए झलको झुंझुनू के साथ ही बने रहो। राम राम। राम राम।